बच्चों अब हम आपको बताएंगे वर्गमूल के बारे में, यानी वर्गमूल क्या होता है। देखिए ये लिखा है वर्गमूल निकालना, यानी वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो मान लिया वर्गमूल को हम अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे 144। तो हमने आपको बताया था 144, यानी जो वर्गमूल होता है उसे अंडर रूट में लिखते हैं। इसके इसकी दो विधियां हैं। एक विधि है इसकी जैसे टुकड़े करके निकालना, और एक विधि होती है भागफल विधि से। तो हम दोनों विधियां आपको बता रहे हैं। टुकड़ों में हम इसके टुकड़े करेंगे, जैसे ये 144 है तो टुकड़ों में यानी डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, यानी 2 से हम काटना डिवाइड करना शुरू करते हैं। यानी 144 दो जगह पूरा पूरा होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम 3 से नहीं तो 4 से। तो 2 से काटा तो यहाँ हुआ 2 सत्तो 14, यानी ये 14 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 सत्तो 14। ये 2 बचे हैं तो 2 दूनी 4। अब हम फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, जैसे 2 है यहाँ, अब 2 तिया 6। अब मतलब इसको इससे अधिक नहीं होना चाहिए। डिवाइड टुकड़ों का मतलब होता है भाग करना, यानी 2 तिया 6। तो एक 7 के नीचे 6 तो एक बच गया, इधर आ गया तो इधर 12 हो गया, तो 2 छंग 12। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, यानी 3 के नीचे 2 तो एक बचा, एक इधर आ गया तो इधर 16 हो गया। तो 2 अट्ठो 16, फिर हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब ये 9 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 9 को 3 से काटेंगे। जैसे 3 यानी डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 3 को फिर हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। एक जब आ जाता है बच्चों हम वहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम जोड़े बनाएंगे, यानी ये 2 का एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा 2 का ये है, और 3 का एक ही जोड़ा बना। तो हम यहाँ लिखेंगे यानी रूट 144 बराबर 2 का एक जोड़ा। 2 के 2 जोड़े बने तो 2 और 3 का एक, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 144 का वर्गमूल खाली 12 आया। बच्चों सामग्री नहीं है अभी पूरी तरीके से, लेकिन हम बेसिक आपको बता रहे हैं, आप समझिए इधर और ध्यान दीजिए। ये हो गया गुणनखंड विधि से और 144 का वर्गमूल। अब हम निकालेंगे भागफल विधि से। भागफल विधि से कैसे निकालेंगे देखिए। भागफल विधि में आप ध्यान दीजिए और गौर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। भागफल विधि में जैसे ये हमने यहाँ लिख लिया 144, ध्यान दे दिया, यहाँ लिख लिया 144। अब हम इसमें जोड़े बनाते हैं, इधर से जोड़े, जैसे मान लिया ये जोड़ों में 2 होना चाहिए तो एक ये जोड़ा बन गया, ये अकेले रह गया। अब हम जो अंक यहाँ पर रखेंगे वही अंक यहाँ रखेंगे, और जो यहाँ अंक रखेंगे वही यहाँ, और उसी अंक से गुणा करेंगे। तो ये तो जोड़ा उधर हो गया, लेकिन एक है तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लिया हमने यहाँ 2 रखा और 2 यहाँ रखा, तो 2 की 2 से गुणा की तो 2 दूनी 4, यानी एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 2 नहीं रखेंगे। हम यहाँ रखेंगे एक, जैसे एक यहाँ हमने ये रखा, एक यहाँ रखा। अब एक की एक से गुणा की तो एक एकम एक, एक एकम एक, यानी प्लस का हमने एक से किया था तो एक एकम एक। अब देखिए अब हम घटाएंगे, यानी एक में से एक गया, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें जोड़ा इकट्ठा उतारा जाता है, जैसे ये 44 है तो हमने 44 इकट्ठे उतार लिए, क्योंकि एक में से एक बचा, कुछ भी नहीं बचा, या गुणा या जीरो या कुछ मत लिखो, ये 44 बचा हमारा। अब 44, अब जो यहाँ अंक होता है उसका हम दूना लिखते हैं, जैसे 1 के दूने 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हम अंक रखेंगे, जो यहाँ अंक रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, और
जो अंक यहाँ रखेंगे उसी अंक से इसकी गुणा करेंगे। जैसे मान लिया हमने यहाँ 1 रख दिया, अब 1 यहाँ रख दिया, तो 1 से हम इस 21 की गुणा करेंगे तो 21 ही रहेगा, इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे। अब हम 2 रख के देखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा, हमने आपको बताया था जो यहाँ अंक रखेंगे उसी से गुणा करेंगे, तो हम 2 से ही गुणा यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? प्लस के 2 से, जैसे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, अब 44, 44 मेरे घटाया 44 को, यानी 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, कुछ भी नहीं बचा। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, यानी 144 का 12 आया, उधर गुणनखंड से भी 12 आया था। अब एक और सवाल समझिए, जैसे मान लिया 169, इसे यहाँ है 169। अब 169 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 169 का वर्गमूल करोड़ में लिखते हैं, तो टुकड़े यानी टुकड़ों वाली विषय, तो टुकड़ों वाली विषय जैसे यहाँ हम इसको टुकड़ा करेंगे, तो यहाँ टुकड़ा करा तो ये 2 से 2 8 16 लेंगे, ये नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, इधर नहीं कटते। 4 से भी नहीं कटेगा, 4 चौक 16, ये कट गया था, 9 रह गया। तो ये डायरेक्ट कटेगा 13 से, जैसे 13 ये कम 13 और 16 में से 13 गया तो 3 बचा, तो 3 और इधर 9 ले लिए तो हो गया 39, यानी 13 दिया 39। और फिर ये 13 से कटा, तो 13 कम 13, यानी 13 का एक जोड़ा बना, 13 का एक जोड़ा बना। 13 का एक जोड़ा बना तो हम इसको लिखेंगे, यानी 13 गुणा 13, एक जोड़ा बना, इसलिए बराबर 13, यानी इसका आंसर 169 का वर्गमूल 13 आया। अब हम भागफल विषय निकालेंगे, तो भागफल से ध्यान दीजिए बहुत इजी होता है, हम आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद जब हम आपको हाई स्कूल की मैथ बनाएंगे फिर मजा आएगा। अब देखिए भागफल विधि में हमने आपको बताया, इसको लिख लो पहले, फिर हम इसका जोड़ा बनाएंगे। ये ऊपर से जोड़ा बनाते हैं, नीचे से नहीं, ये जोड़ा बना लिया। अब ये अकेला है, यहाँ हम जो अंक रखेंगे हमने पहले आपको बताया था वही अंक यहाँ रखेंगे। जैसे हमने यहाँ अगर 2 रख दिया, यहाँ 2, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो गया, इसलिए 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, जो यहाँ रखते हैं उसी से गुणा करते हैं, जैसे 1 से ही गुणा करेंगे प्लस का 1। अब ये मत समझना ये जोड़ है, मतलब प्लस के 1 से करा, तो 1 1 1 कम, यानी 1 1 कम 1। अब 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। वर्गमूल में सदैव यानी हमेशा जोड़े में उतारते हैं, जोड़ा है 69 का, हमने 69 उतार लिया, 69। अब देखिए ये जो यहाँ अंक होता है हमने पहले आपको बताया था, उसका दूना लिखते हैं, यहाँ 2 लिख दिया। अब जो अंक यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, उसी अंक से गुणा करेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 रख दिया, यहाँ भी 3 रख दिया, तो हम 3 से ही गुणा करेंगे, प्लस के 3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब इसको घटाया तो कुछ नहीं, ऊपर भी कोई अंक नहीं बचा, तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। बच्चों आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बीजगणित के गुणनखंड, हमने घाते जोड़ना बता दिया था। अब हम आपको द्विघात, त्रिपदी, बहुपदी, इनकी गुणनखंड के बारे में बताएंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।